वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने 10 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में करा दिए, 10 क्वेश्चन के मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला वीडियो देखिए जिसके अंदर मैं 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ। पिछले 10 क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में करा दिए थे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, द एक्चुअल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बट वाइल मेजरिंग इट्स लेंथ स्टूडेंट डिक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय द परसेंटेज एरिया इन द कैलकुलेट। देखिए मैं इसका बहुत अच्छा आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। जब देखिए कैसे करना है, देखो जब भी रेक्टेंगल और स्क्वायर का क्वेश्चन आए तो सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको। देखो आपको क्या कर लेना है, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो कुछ भी हो, इसको 10-10 मान लेना है, दोनों में काम आएगा, ठीक है ना। 10-10 मान ले तो पहला एरिया कितना था, तो एरिया होगा L इंटू बी, मतलब 10 इंटू 10, ये कितना हो गया 100। पहला एरिया 100 था। अब उसने क्या करा, लेंथ को डिक्रीज किया 20%। तो देखो 10 का 20% कितना होता है बताओ, 2 होता है। तो 2 डिक्रीज किया है तो 10 माइनस 2 कर दीजिए, तो अब लेंथ कितनी हो गई, 8 हो गई है। अच्छा उसने ब्रेथ को क्या कर दिया, ब्रेथ को क्या कर दिया 25% इंक्रीज किया, तो 10 का 25% कितना होता है 2.5। अब इंक्रीज किया इसलिए ऐड कर लेंगे, 10 प्लस 2.5 मतलब कितना हो गया 12.5। अब इसकी बी होगी 12.5, इसका जो एल हो गया वो 8 हो गया। तो अब कितना हो गया चेक कर लेते हैं, तो 12.5 इंटू 8, ये वापस क्या आ गया 100 आ गया। क्या आ गया 100। इसका मतलब पहले भी 100 था, अब भी 100 है। दैट्स वाई अपन बोलेंगे कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब फर्स्ट आंसर भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, डी होगा, नन ऑफ दिस, मतलब एरिया जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है ना। जैसे सपोज ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखो जैसे क्वेश्चन इस टाइप का आते हैं कि बताओ अगर स्क्वायर की साइड मैं 10% इंक्रीज कर दिया तो बताओ एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो कैसे करना है, देखो आप क्या करो, स्क्वायर की साइड मान लो 10, तो पहला एरिया कितना था, देखो पहला एरिया कितना था, पहला था 10 का स्क्वायर मतलब 100, साइड का स्क्वायर एरिया होता है। अब आपने 10% इंक्रीज किया तो 10 का 10% कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1। तो अब इसकी साइड कितना हो गया, अब साइड हो जाएगा 10 प्लस 1 मतलब 11। तो अब एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, अब एरिया निकालोगे तो 11 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 121%। तो पहला 100 था, अब 121, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 21% इंक्रीज हुआ। तो ऐसा आप फटाफट कर सकते हो, 10-10 मानकर फटाफट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो फटाफट कर सकते हो। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगे, ठीक है, लेकिन आपको थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन करने ज़रूरी है, तब जाके आपके कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन करा कर मैं आपको खुश कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो मज़े वाली बात नहीं है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ द मैंगोज इज 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगोज देमसेल्व्स। जो कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग है वो 40% है, किसका, जो मैंगोज मिलते हैं फ्रेश मैंगोज उसका। द कॉस्ट ऑफ मैंगोज इंक्रीज बाय 30% बट द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग डिक्रीज बाय 50%, then the percentage change in the total cost of mangoes if the cost of packed mangoes is equal to the, तो ये हिंट दिया लास्ट में इस दिया है कि कॉस्ट ऑफ पैकेट मैंगोज इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगोज। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगोज, कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगोज प्लस पैकेजिंग कॉस्ट, और वो कितने के बराबर है, टोटल कॉस्ट के बराबर है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए, अगर द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ द मैंगोज इज 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगोज। अगर देखो कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगो की मैं 100 मानता हूँ तो पैकेजिंग कितना होगा 40 रुपीज़ होगा, टोटल कितना आया 140 रुपीज़ आया, ठीक है। यह यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर है। अब आपने क्या करा, कॉस्ट ऑफ, अब क्या बोला है कि द कॉस्ट ऑफ मैंगोज इंक्रीज बाय 30%, 30% बढ़ाओगे तो अब कितना हो जाएगा 130 प्लस, बट द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग डिक्रीज बाय 50%। अब 40 का 50% डिक्रीज कर दिया आपने, तो 50% कितना होता है, इस 40 का 50% होगा 20, तो अब ये बच गया 20, तो अब कितना हो गया 50, 150 हो गया टोटल कॉस्ट। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 150 आ जाएगा। अब इसने बोला है कि बताओ परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, परसेंटेज मतलब पहले कॉस्ट 140 थी अब 150 हो गई है, तो पहले वाले कंपेयर में निकालते हैं, तो क्या आएगा 140 और 150 माइनस 140 इंटू 10 इंटू 100 सॉरी, तो कितना आ जाएगा ये 10/140 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/14, 100/14 5 या 14, 7.14% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7.4%। देखो इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आराम से हो जाएंगे। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन करोगे तो श्योरली ये है कि आपका मैथ्स के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, किसी भी एग्जाम में, चाहे कैट का दो चाहे एसएससी का दो, आराम से क्वेश्चन होंगे। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 13 वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो आराम से भाई। 80% फिजिक्स में मार्क्स लाए कितने में से 100 में से,
तो 100 में से 80% लाया, मतलब फिजिक्स में कितने मार्क्स लाया वो 80 मार्क्स लाया। केमिस्ट्री में 66 लिखा है, 100 का 66% कर दो, केमिस्ट्री में कितने लिखा है 66 लिखा है। वो बोल रहा है कि मैथ्स के अंदर 200 में से लिख रहा है, 200 में से कितने लिखा है नहीं पता, अपन मान लेते हैं x% लाया, 200 का x% कितना हो जाएगा 200 इंटू x/100। टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 400 हो गए, कितने हो गए 400। अब इस 400 में से वो लेकर कितना आया 80%, तो 400 का 80% कितना होगा बताओ, ये होगा 320, कितना होगा 320। तो इसका मतलब इन तीनों मार्क्स का सम कितना होगा 320 होगा। तो पहले प्लस कर देते हैं 80 प्लस 66 प्लस ये हो जाएगा आपका 00 कैंसिल हो गया 2x, इसके मार्क्स आ गए 320। तो 2x की वैल्यू निकालते हैं, तो 2x वैल्यू आएगी 320 माइनस 80 माइनस 66। तो 320 में से चला गया कितना 80 जाएगा तो बचेगा 240, 240 में 66 जाएगा तो बचेगा 174, कितना बचेगा 174। 2x इक्वल टू 174। तो x कितना आएगा, x कितना आएगा 174/2, तो ये हो जाएगा 887, कितना आ जाएगा 87, मतलब x कितना हो गया 87। ये तो निकालना था अपन को कितने परसेंट मार्क्स लाया, तो 87% मार्क्स लाएगा, कितना लाया 87। तो सी इज़ द राइट आंसर। वापस बता देता हूँ क्या किया मैंने। देखो भाई क्वेश्चन में दिया था 100 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर है, 100 मार्क्स का केमिस्ट्री का, 200 मार्क्स मैथ्स का है। तो 100 में से फिजिक्स में लिखा है 80%, मतलब 80 मार्क्स लाया। इसमें 66 लिखा है तो इसका 60 मार्क्स, इसमें x% लेकर आपने मान लिया तो ये हो गया। इन तीनों का अपन नंबर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा टोटल मार्क्स हो जाएगा। अब टोटल मार्क्स कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है 80%। अब टोटल का पेपर कितना था 400 का पेपर था, तो 400 में 80% मतलब 320 मार्क्स का। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल देंगे, x कितना आएगा 87%, वही अपन को निकालना था। तो आंसर क्या हो गया 87% इज द राइट आंसर। देखो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ईजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, आपसे हो जाएंगे आराम से, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देर आर 45% मेल। देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं मेल कितने हैं और यहाँ लिख देते हैं फीमेल, ठीक है। तो फीमेल कितनी है 45%, तो मेल कितने होंगे भाई, मेल होंगे 55%, 100 में से माइनस कर दिया। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज एक्सिड बाय 72%। तो लेट अपन टोटल मान लेते हैं एम्प्लॉय कितने थे x थे, तो उसमें से मेल कितने हैं, मेल है 55% ऑफ x और फीमेल कितने हैं 45% ऑफ x। और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, एक्सिड मतलब तो डिफरेंस 72 का है। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 55/100 x, उसमें से फीमेल माइनस करेंगे 4500x और वो कितने के बराबर है 72 के बराबर है। अब अपन को x की वैल्यू निकालनी है। देखिए पहले 100 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका 10x इक्वल टू 7200। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल कर दोगे तो x कितना आ जाएगा 720। इसका मतलब टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए 720 एम्प्लॉय हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो बी आंसर आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, पहले इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब बोला 3 कैंडिडेट थे ABC एंड कंटेस्टेंट ऑन इलेक्शन। आउट ऑफ द टोटल वोट्स ऑन वोटर लिस्ट 25% डिड नॉट वोट एंड 6.6% वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। तो देखो सबसे पहले देखो टोटल वोट कितने मिले, मान लेते हैं अपना 100 वोटर थे 100%, उसमें से 25% तो चले गए पहले, तो बच्चे 75%। उन 75% में भी 6.6% जो थे वो इनवैलिड थे, तो अप्रॉक्सीमेटली 6.6% होगा, लगभग 5 के बराबर होगा, तो 75% वोटर थे। आगे बात समझ में। अब देखिए 75%, अब 75% दिए हुए थे, अब ये बोल रहा है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं 6.6, ठीक है। सी गॉट इतने वोट विच वर 40% मोर देन आवर इफ ए गॉट ओनली 40% ऑफ द टोटल वोट। टोटल वोट कितने थे 100% थे, इसमें से ए बी सी को अपन मान लेते हैं। तो ध्यान देखना, इफ ए गॉट ओनली 40% ऑफ द टोटल वोट बोला है, मतलब टोटल वोट तो कितने मानते थे अपन 100 वोट मानते थे, उसमें से कुछ माइनस हुआ अलग बात है। तो 70% का 40% तो इसने खा लिया। अब पीछे कितना बचा, पीछे बचा 70 में से 40 चला गया 30% बचा, तो दोनों मिलाकर 30% है, जबकि अकेला ही 40% ले रहा है। तो कुछ भी कर लोगे तो बी और सी का जो शेयर होगा वो ए से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो क्लियरली दिख रहा है कि ए जो होगा वो 100% विनर होगा। तो अपन को इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी थी, सीधा यहाँ पर याद रखना कि टोटल वोट दिए हुए, बस ये हिंट था। तो यहाँ पर ए जो हो जाएगा सीधा क्लियरली क्या हो जाएगा विनर हो जाएगा, क्योंकि एक का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एक बार समझ में नहीं आए, बार बार समझने हैं, और आपको अगर नहीं आता तो मेरे नंबर मैं आपको दे देता हूँ वापस 9549068684। इस पर मुझे कोई क्वेश्चन का डाउट है तो वापस व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बात समझ में, लेकिन आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन करा रहा हूँ,
10 क्वेश्चन आपको क्लियर होते रहेंगे, फिर आपको वापस एक बार क्वेश्चन ट्राई करना है। द कॉस्ट ऑफ कार इज़ 4, देखो यहाँ पर क्या करो, कॉस्ट ऑफ लिख दो आप, बाइक यहाँ लिख दो और कार यहाँ लिख देते हैं अपन, ठीक है ना। अभी क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ कार इज़ 400% ग्रेटर दैन द कॉस्ट ऑफ बाइक। इसका मतलब अगर इसकी कॉस्ट 100% होगी तो इसकी होगी 500% होगी, ठीक है। तो अगर इसका x% होगा तो इसका कितना होगा, 5x% होगा। बात समझ में, ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द कार 15%, अब 5x में 15% इंक्रीज़ किया तो 5x का 15% होता है 0.75, तो ये कितना हो जाएगा, 5.75% हो जाएगा, या 5.75x कर लीजिए इसको। और इसके अंदर कितना किया, 20% क्या करा, इंक्रीज़ किया, तो 20% करेंगे, 20% x का कितना होता है, 0.2 होता है, तो ये हो जाएगा 1.2x% हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो पहला x थी, अब कितना हो गया 1.2x, पहला 5x था, ये कितना हो गया 5.75। तो बोला दैन द टोटल कॉस्ट इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ 5 कार्स एंड 10 बाइक्स। तो भाई पहले आपको 5 कार्स प्लस 10 बाइक्स कितने में मिलती थी, देखता भी। तो 5 कार्स, पहले कार की प्राइस थी 5x प्लस बाइक की थी x, तो इतने में पड़ती थी, कितना आया 35x में पड़ती थी। अब कितने बढ़ेगी, नाव अब आपको 5 कार चाहिए प्लस 10 बाइक्स चाहिए, तो कितना रुपये लगेंगे, 5 इंटू कार का कितना हो गया 5.75 प्लस 10 अब कितना हो गया 1.2x हो गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए, इसकी आएगा आपका 40.75 आ जाएगा, ठीक है, 40.75 आ जाएगा। अब आपको निकालना है कितना चेंज हुआ, अब निकाल सकते हो इसके अंदर परसेंटेज कितना चेंज हुआ है, x को हटा दो बोली, तो ये होगा देखो 40.75 माइनस x तो कट जाएगा वैसे भी 35, कितने पे निकालते हैं, पहले वाली कॉस्ट पे निकालते 35 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपका 5.75 35 इंटू 100, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 16/3/7 आंसर आएगा। तो बी जो होगा वो एकदम से राइट आंसर होगा, ठीक है। पहले बोला था पहले कॉस्ट x थी, इसकी 5x थी, अब 20% बढ़ा दी तो 1.2x इसकी हो जाएगी, इसकी 5.75x हो जाएगी। तो पहले कितना हुआ, पहले बिफोर क्या 5 कार ली अपने और 10 बाइक ली, तो कितना प्राइस होगा 5 कार 10 बाइक का, पहले कार का था 5x, अब ये x, अब कार का प्राइस हो गया 5.75x और ये 1.2x, तो ये इतना आ गया पहले वाला। आप दोनों का परसेंटेज एरर निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है मैं मानता हूँ, लेकिन हो जाएंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, लिटिल बिट होंगे जरूर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी आपसे हो गया होगा। द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, मान लेते हैं वो नंबर क्या है, नंबर को मान लेते हैं अपन x। अब बोले द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, इसका स्क्वायर होगा x स्क्वायर। नंबर इज 2000% ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ, तो नंबर इटसेल्फ से कितना है 200% ऑफ x से ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसको लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस, ये परसेंटेज को बदलेंगे अपन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये, तो x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20x, तो ये हो जाएगा 21x, ठीक है। तो यहाँ से x कैंसिल कर देंगे तो x कितनी आ जाएगा 21। अब अपन क्वेश्चन क्या पूछा है, देन द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो आंसर कितना आ जाएगा, C इज़ द राइट आंसर, 441 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द मंथली सैलरी ऑफ शाहिद एंड करीना टुगेदर इन $28,000, द सैलरी ऑफ, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करता है, अपन लिखते हैं शाहिद और यहाँ लिखते हैं करीना, ठीक है, शाहिद और करीना। अब इनकी टोटल मान लेते हैं, शाहिद की इनकम x थी, इसकी इनकम y थी, तो पहला तो हिंट दिया हुआ है, दोनों की इनकम थी ना वो थी $28,000, तो ये पहला चीज़ अपन को आ गई। अब ये बोल रहा है द सैलरी ऑफ शाहिद एंड करीना इज इंक्रीज बाय 25%। देखो इसको 25% बढ़ा दी, अगर आपको 25% पता है तो कितना होता है 1/4 होता है, किसका x का। तो अब उस सैलरी कितनी होगी x प्लस x/4, और y की सैलरी कितनी बनाई है, y की 12.5%, तो y का 12.5 कितना होता है 1/8 होता है, पता है आपको। तो y प्लस y/8 कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये x वाला आ जाएगा आपके 5x/4 कर दी, और इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 9y/8 कर देंगे, ठीक है ना। ये आपको रेस में पता होना चाहिए 25% कितना होता है। अब बोल रहा है देन द न्यू सैलरी ऑफ करीना बिकम्स 120% ऑफ द न्यू सैलरी ऑफ, अब ये जो सैलरी आई है ये क्या है, ये बोल रहा है देन द न्यू सैलरी ऑफ करीना बिकम्स 120% ऑफ द न्यू सैलरी ऑफ शाहिद। तो इसका मतलब नई सैलरी करीना कितनी है 9y/8, वो क्या है 120% है, 20% किसकी, शाहिद की। शाहिद की सैलरी क्या है 5x/4।
अब यहाँ से जो कटता है वो काट लो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, जगह कम है मैं थोड़ा रफ करूँगा, वापस देख लेना आप। तो 9y/8 इक्वल टू 120/100 मल्टीप्लाई 5x/4। तो यहाँ से क्या होगा, देखो आपको पूछा है द न्यू सैलरी ऑफ शाहिद। अब देखो यहाँ से क्या होगा, आपको y और x में रिलेशन मिलेगा y और x में रिलेशन मिलेगा। वो y और x का रिलेशन आप यहाँ रखोगे तो आपको क्या मिलेगी, y और x की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको y और x की वैल्यू मिलेगी तो आपको पूछा क्या, द न्यू सैलरी ऑफ शाहिद। शाहिद की नई सैलरी कौन सी थी, 5x/4। तो यहाँ से डायरेक्टली आप जब 5x/4 की वैल्यू निकालोगे वही क्या होगी, शाहिद की नई वाली सैलरी होगी। ठीक है ना, आगे बात समझ में। वो सैलरी आ जाएगी 15,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 15,000। मैंने आपको सब कुछ निकाल के दे दी। यहाँ से आप x और y का रेशियो निकालोगे, फिर इस इक्वेशन को से x और y निकालोगे, और x और y निकाल के 5/4 x निकालना आपको। थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सारी मेहनत मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो हो जाएगा, तो 15,000 क्या आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप कर सकते हो आराम से। क्लियर। देखो सिंपल क्वेश्चन आप बहुत सिंपल लगेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन करोगे तो सिंपल क्वेश्चन इतने सिंपल लगेंगे आपसे एग्जाम में, इतने हार्ड आने वाले नहीं है। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि क्या है कि आप अच्छे क्वेश्चन करोगे तो 10 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन होगा। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। पहले चलिए आप देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो आप क्वेश्चन कर ही सकते हो, ऐसे कुछ इसमें कुछ है ही नहीं। देखो दो नंबर मान लेते हैं, पहले एक स्मॉलर मान लेते हैं और एक लार्जर मान लेते हैं। ठीक है, चलो लेट स्मॉलर आपका x है और लार्जर क्या है, y है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 80% ऑफ द स्मॉलर, मतलब 80% ऑफ द स्मॉलर ऑफ x जो है इज़ 4 लेस देन 40%। तो लार्जर नंबर का कितना है, 40% से क्या है, 4 लेस देन है। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये 80% कितना होता है, 4/5x इक्वल टू 40% कितना होता है, 2/5y माइनस 4। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू 2y माइनस 20, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2x इक्वल टू y माइनस 10। ये इक्वेशन आ गई, एक x और y। अब इसने बोला लार्जर नंबर इज 25 ग्रेटर देन द, ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर जो है वो कितना ग्रेटर देन, 85 ग्रेटर देन, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 85 आ जाएगा। लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से 45 ज़्यादा है। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप x और y की वैल्यू निकालोगे। चलो अपने इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू रख देते, तो कितना आएगा, 2x इक्वल टू y कितना हुआ, y हो जाएगा आपका x प्लस 85 माइनस 10, तो ये बचा 75। तो x की वैल्यू आ गई 75, और जब x की वैल्यू 75 आएगी तो y कितना है, x प्लस 85। तो x प्लस 85 मतलब कितना हो गया, x 75 प्लस 85, तो 75 प्लस 85 होता है 160। तो x प्लस y कितना हो गया, 160 प्लस 75। तो इसको सॉल्व करोगे आएगा 235। तो आंसर कितना हो गया, 235 इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे ऐड करते रहो, सब्ट्रैक्ट करते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी इतना हार्ड कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 10-10 क्वेश्चन का मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको बड़ा नहीं लगे और आराम से आप सॉल्व कर पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 220% ऑफ ए नंबर x इज 44। बहुत ही आसान दिया हुआ है कि भाई 220% ऑफ x कितना है, वो 44% है, 44 है सॉरी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, कितना होगा, 220/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 44। 22 से काट लो, ये 10 आएगा, ये 2 आएगा, ये इसको काटोगे तो 5 आएगा, x आपका आ जाएगा 100/5, मतलब ये x आ गया 20। अब 20 का 44% निकालना है, किसका निकालना है, 20 का। तो 20 का 44/100 कर देंगे, ये 5 आ जाएगा, 5 को डिवाइड करोगे, 5 8 40, 8.8। तो मतलब आंसर कितना आ गया, 8.8% आ गया, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अभी और वीडियो आएगा जिसके अंदर 10 क्वेश्चन नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगा। और आपने अभी तक पीडीएफ सॉल्व नहीं किया तो पहले पीडीएफ सॉल्व करोगे, उसके बाद देखोगे तो फ़ायदा होगा, पहले देखोगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो 8.8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता है अपन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।